तो जहां आज फ्राइडे स्मैकडाउन में रोमन रेंस के तारे गर्दिश में थे, वहीं कोडी रोड्स को हेट मिली है आफ्टर द फ्राइडे नाइट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG और अभी की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले स्मैकडाउन के बाद क्या कुछ हुआ। तो गाइस आपको बताना चाहूंगा स्मैकडाउन के बाद बहुत कुछ हुआ है। सबसे पहली चीज ये कि बताया जा रहा है जे उसो की मर्च सेल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। बताया जा रहा है कि फैनेटिक्स के सोर्सेस के अकॉर्डिंग, फैनेटिक्स में आए सोर्सेस के अकॉर्डिंग, वहां जे उसो की टी शर्ट्स, जे उसो की मर्च धड़ल्ले से बिक रहे। इवन दोस्तों आज की स्मैकडाउन में आपने देखा भी होगा रोमन रेंस ओटीसी की टी शर्ट पहनकर आ रखे थे, लेकिन वहां यहां जैसे दोस्तों यीट लिखा हुआ था। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए दोस्तों कि अब जे उसो की जो मर्च सेल है, जो उनकी टी शर्ट्स है, रोमन रेंस से भी ज्यादा बिकने लगी है। और अब रोमन रेंस की टी शर्ट बेचने के लिए जे उसो के यीट वर्ड का यूज हो रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं जे उसो इस वक्त कितने पॉपुलर हो चुके हैं। क्रेजी दोस्तों स्टैट निकला है यहां जे उसो से जुड़ा हुआ। ये हम बात कर लेते हैं आज की अपनी सेकंड अपडेट की, जो कि रिया रिप्ले से जुड़ी हुई है। तो जब जे का नाम आता है, रिया भी दिमाग में आती है। रिया इस वक्त कंपनी में नहीं है, वी नो द फैक्ट। जे काफी सैड होंगे इस वक्त, क्योंकि रिया ने अपना सर फुड़वा दिया था। अभी से कुछ टाइम पहले आपने NXT में वो सेगमेंट देखा होगा जहां उन पर अटैक होता है, लेकिन उस सेगमेंट से वो इंजरी नहीं आई। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उन्होंने अपना सर खुद फुड़वाया है, जो हेडबट की थी लिप को रॉ के एक एपिसोड में। तो अब सर फुड़वाने के बाद दोस्तों जब फ्रैक्चर आ चुका है वहां ऑर्बिटल में उनके, तो कब तक उनका रिटर्न बताया जा रहा है, ये अपडेट आ चुकी है आफ्टर स्मैकडाउन। क्या बताया गया कि रिया रिप्ली के अब चांसेस है कि गाइस हम लोगों को डायरेक्ट देखने को मिलेगी रेसलमेनिया के अंदर। कहीं ना कहीं रिया रिप्ली को ये हेडबट काफी भारी पड़ चुका है, क्योंकि गाइस अगर आप देखेंगे तो अभी बहुत महीना बाकी है अगले साल की रेसलमेनिया को होने में। अगले साल की रेसलमेनिया काफी दूर है, ना ही सर्वाइवर सीरीज में, ना ही रॉयल रंबल में। अब डायरेक्ट रिया रिप्ली के दर्शन होने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर। तो रेसलमेनिया 41 में दोस्तों रिया रिप्ली का रिटर्न माना जा रहा है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों उससे पहले होने वाले एक प्रीमियम लाइव इवेंट की। वाइज एलिमिनेशन चेंबर कंफर्म हो चुका है, कहां होने वाला है, किस डेट को होने वाला है, क्या इसका थीम है। तो एलिमिनेशन चेंबर दोस्तों इस बारी ब्लू नहीं बल्कि रेड थीम के साथ आ रहा है, क्योंकि ये होने वाला है रेड व्हाइट कलर के झंडे वाले देश, यानी कि हमारे कनाडा में। तो कनाडा हमारा नहीं है, कनाडा से दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेगा टोरंटो से, टोरंटो कनाडा से दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेगा एलिमिनेशन चेंबर मार्च द 1 को, जो कि अपने आप में काफी शॉकिंग अपडेट है। क्योंकि मार्च द 1 कभी भी एलिमिनेशन चेंबर नहीं हुआ। हमेशा एलिमिनेशन चेंबर फैब के एड जैसे में होता था, फैब के मिड जैसे में होता था, इवन शुरू में भी हम लोगों ने कई बार देखा है। बट अगर आप देखेंगे इक्वेशन को, तो रॉयल रंबल फरवरी में हो रही है, तो ऑब्वियसली एलिमिनेशन चेंबर तो मार्च में ही होगा। तो कहां से होगा वो आपको पता है। और यहां दोस्तों फैंस क्या कह रहे हैं कि जॉन सीना को जीतना चाहिए एलिमिनेशन चेंबर, क्योंकि अगला साल उनका आखिरी है, तो फिंगर क्रॉस वही जीते। हम बात कर लेते हैं दूसरे जॉन की, यानी कि फ्रेंड जॉन मॉक्सली की। तो जॉन मॉक्सली सैड हो चुके हैं। यस गाइस, जॉन मॉक्सली इस वक्त काफी मुश्किल हालात में आ चुके हैं। क्या करके बताया जा रहा है, Renee has broken a foot and she's on crutches. Yes guys, Wrestling Observer न्यूज लेटर के अकॉर्डिंग जो रेने यंग है गाइस वो इंजर्ड हो चुके हैं। वो इस वक्त बैसाखी के सहारे AEW में आ रही, AEW वाले उनसे काम ले रहे हैं इवन दो वो इंजर्ड है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों या तो रेने यंग पर प्रेशर बनाया जा रहा है, जॉन मॉक्सली पर प्रेशर बनाया जा रहा है, या फिर रेने यंग स्वयं से AEW को अपना टाइम देना चाहती है। हालांकि बताया जा रहा है गाइस कि वो काफ़ी चोटिल है और ये काफ़ी मुश्किल का सबब है लुनाटिक फ्रिंज के लिए, क्योंकि वो उनकी वाइफ है और एक बेटी की माँ भी है शायद से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बात कर लेते हैं दोस्तों रॉ एंड स्मैकडाउन की। गाइस रॉ एंड स्मैकडाउन आज भी बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो गई थी। एक मैंने कॉमेंट भी पढ़ा था सुबह सवेरे कि गौरव भाई कब आ रही है स्मैकडाउन, क्योंकि मैं भी उठ गया था 5 साढ़े 5 और हम लोगों को स्मैकडाउन देखने को मिलती है 6:30, और आपने देखा भी होगा 2 घंटे की रह रही है आजकल। तो कब तक ये सिनारियो रहने वाला है, इट्स कंफर्म्ड गाइस PW इनसाइडर के अकॉर्डिंग। रॉ एंड स्मैकडाउन 3 घंटे की होने वाली है जनवरी से। यस गाइस, 3 घंटे की रॉ, 3 घंटे की स्मैकडाउन, यानी कि बस कुछ एक महीने रह गए गाइस, और उसके बाद हम लोगों को 3 घंटे का एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। और इसमें दोस्तों ट्विस्ट क्या है कि NXT से और ज्यादा कॉलअप्स हम लोगों को देखने को मिलने जा रहे हैं। जल्द दोस्तों आपको एक नया रोस्टर देखने को मिलेगा नेटफ्लिक्स वाली रॉ का, स्मैकडाउन का। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी अहम खबरों की। अहम खबरों में दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस सीन की जिस सीन के चलते दोस्तों कोडी को हेट मिल रही है इस मोमेंट पर। तो कोडी काफी पॉपुलर सुपरस्टार है, वी नो द फैक्ट। आज उन्होंने रैंडी के साथ में जाना सही समझा,
बजाय इसके कि वो रिंग में आते, बात करते क्राउन ज्वेल की। वहां जब ओवेंस ने अटैक किया रैंडी के ऊपर तो कोडी कहते हैं भाई मैं तो दोस्ती निभाऊंगा जय वीरू वाली, चल भी रैंडी अस्पताल। और रैंडी के साथ वो उनके साथ बैठकर दोस्तों निकल जाते हैं एम्बुलेंस में। रैंडी के ऊपर क्या अपडेट आती है अभी, रैंडी को बताया जाता है कि रैंडी को कुछ सर्वाइकल प्रॉब्लम्स आ चुकी है नेक में, यानी कि दोस्तों की गर्दन चटक चुकी है पाइल ड्राइवर के चलते। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, कोडी स्टिल वो चीज डिलीवर नहीं कर पाए जो कि करना चाहते थे। कोडी दिखाना चाहते थे काफी अच्छे मित्र है, लेकिन आफ्टर दिस स्मैकडाउन वही कोडी 1.5 घंटे बाद हम लोगों को मैच देते हुए नजर आए। यस गाइस, जैसी स्मैकडाउन खत्म हुई, ऑफ एयर गई, हम लोगों को कोडी का मैच देखने को मिल गया है। कोडी रोड्स दोस्तों वहां आते हैं और गाइस जे उसो साथ साथ सेमी ज़ेन के साथ मिलकर दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर, हेज, लुडविक काइजर को फेस करते हैं 6 मैन टैग टीम मैच में, जिसमें कोडी रोड्स के फिनिशर के चलते उनकी टीम जीत भी गई है। तो कोडी रोड्स दोस्तों स्मैकडाउन के बाद हम लोगों को मैच देते हुए नजर आए और इससे लोगों की हेट डबल हो चुकी है। बहुत से फैंस कह रहे हैं कि कोडी काफी फेक बंदा है, जहां उसे होना चाहिए था अस्पताल में रैंडी के साथ, वहां आकर मैच दे रहा है। बहुत से लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं क्योंकि वहां कोडी ने एक कैंसर पीड़ित सुपरस्टार तो नहीं, एक कैंसर पीड़ित महिला के साथ जो कि ऑडियंस में बैठी हुई थी उन्हें शाउट आउट दिया रिंग में बुलाकर। तो बहुत से लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कोडी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए था कि रैंडी के साथ जा रहे हैं और फिर वापस आके मैच दे रहे हैं। वेल, सबका अपना अपना ओपिनियन है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी वेरी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है रोमन रेंस के एक टॉप गाय से मिलने से। तो सिर्फ रोमन रेंस एक ऐसे सुपरस्टार है गाइस जिन्हें टॉप गाइज आकर मिलते हैं और आफ्टर फ्राइडे स्मैकडाउन स्पेशली रूम में आकर मिलते हैं, ये चीज साबित हो चुकी है। दरअसल UFC का जो टॉप गाय है यानी कि एलेक्स परेरा, जो कि इस वक्त मोस्ट फियरसम आप कह सकते हैं एथलीट है दुनिया का, जिसे हर कोई घबराता है, वो जाते हैं दोस्तों और रोमन रेंस के कमरे में जाकर उन्हें टी शर्ट गिफ्ट करते हैं। एलेक्स परेरा के बारे में हल्का सा बता दूं, UFC सुपरस्टार है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लाइट हेवीवेट चैंपियन है। और चामा इनका दोस्तों एक दूसरा नेम भी है, चामा कहते हैं इन्हें, काफ़ी खतरनाक है। ये जाकर दोस्तों रोमन रेंस को अपनी टी शर्ट गिफ्ट किए। रोमन रेंस ने अपनी OTC वाली टी शर्ट इन्हें गिफ्ट किया, वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं रोमन रेंस की पॉपुलैरिटी किस लेवल पर है। स्पेशली दोस्तों उन्हें आकर इस तरीके से जो UFC सुपरस्टार्स है वो मिल रहे हैं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकेंड लास्ट अपडेट की। सेकेंड लास्ट अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों इस ब्रांड न्यू चैंपियनशिप से। तो गाइस इस ब्रांड न्यू चैंपियनशिप का क्लोजर लुक हमारे सामने आ चुका है, जो कि आज निकैल्डिस ने लॉन्च किया है। पर्सनली मैंने आपको बताया था मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो क्लोजर लुक इसका हमारे सामने आ रहा है HD में, आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर चैंपियनशिप है गाइस, और इसके अंदर एक खास चीज़ ये है, वाइड स्ट्रैप है और उसका साइज थोड़ा सा छोटा है। और इस वक्त फैंस का क्या ओपिनियन है इस चैंपियनशिप के, और फैंस जस्ट लव्ड दिस चैंपियनशिप। जितने मैंने रिएक्शन देखे, इवन फैंस कह रहे हैं कि ये चैंपियनशिप चेल्सी ग्रीन डिजर्व करती है। लेकिन बहुत सी मिड कार्ड आप कह सकते हैं महिलाएं हैं, मिड कार्ड चैंपियनशिप के लिए योग्य महिलाएं हैं। तो आपके अकॉर्डिंग किसको मिलने चाहिए चैंपियनशिप? क्लोजर लुक आपके सामने रख रहा हूँ इस चैंपियनशिप का, बहुत सुंदर चैंपियनशिप है। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हम बात कर लेते दोस्तों ऑफ एयर फ्राइडे स्मैकडाउन एंड गाइज 5th मेंबर कंट्रोवर्सी की। तो कंट्रोवर्सी तो नहीं है, बट यस अब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो चुका है कि 5th मेंबर कौन होने वाला। आज सोलो ने दोस्तों जो अपना प्रोमो काटा ना, उसके अंदर दोस्तों उन्होंने 5 सुपरस्टार्स की बात की। वो डायरेक्ट भी कह सकते थे कि सेमी हमारे साथ में, उन्होंने बात की 5 सुपरस्टार के वॉर गेम्स में होने की, जहां कहते हैं हमारे तो 5 पूरे, तुम्हारे 5 पूरे नहीं होने वाले। वो अलग बात है, बाद में दोस्तों इक्वेशन 4 की होगी, बट जब 5 की बात लग चुकी है तो बात इतनी सी है कि शायद से 5 ही होने वाले वॉर गेम्स में। और चूंकि वॉर गेम्स को टाइम है तो शायद से एक बंदा आकर सोलो को ज्वाइन करने वाला, एक बंदा आकर OTC रोमन रेंस को ज्वाइन करने वाला है। जिला फाटू ने 3 चैंपियनशिप जीत ली है इसी बीच में, और जिला फाटू के पास अब करने को कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं जिला फाटू ने पोस्ट भी डाली है, 3 चैंपियनशिप जीत ली है, पूरी वेस्ट भर चुकी है। वेल अगर जिला फाटू आना चाहे तो जिला फाटू आ सकते हैं रोमन रेंस के कॉर्नर पर। लेंस नोए भी WWE के साथ बाउंड है, वो भी आ सकते हैं। वहीं हिकुलियो का दोस्तों कन्फर्म है कि मतलब गाइज वो WWE को साइन किए हुए हैं, टाला टोंगा उनका नाम भी ट्रेडमार्क किया है, तो कुछ ना कुछ होने वाला है। बात कर ली जाए दोस्तों वॉर गेम से पहले की, तो गाइज आज स्मैकडाउन के बाद रोमन रेंस गिरा हुआ जूता पहनाते हुए नजर आते हैं सेमी को। यस गाइज ये काफी शॉकिंग सेगमेंट था जो कि स्मैकडाउन के बाद हुआ। आपने देखा स्मैकडाउन में सब साथ देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके बाद सेमी का जूता वूता खुल जाता है, जैसे कि वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं।
यार रोमन रेंस ने ऐसे नहीं किया कि वो जूता जो रहा वो सेमी की ओर फेंक दिया और सेमी ने खुद पहन लिया। रोमन रेंस अपने हाथों से उस जूते के फीतों को खोलते हैं और उसके बाद जूता जमीन पर रखते हैं। सेमी ज़ेन दोस्तों फिर उस जूते को पहनते हैं। तो कुछ दोस्तों हमें वैसी वाइब आ रही है कि रोमन रेंस अब पहले जैसे नहीं रह गए, क्योंकि अगर आपने स्मैकडाउन को ध्यान से देखा होगा तो पहले तो रोमन रेंस वैसा रिएक्ट कर रहे थे कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि जे क्या कह रहे हैं, जिमी क्या कह रहे हैं, लेकिन एंड जैसे में दोस्तों उनकी आंखों में वो प्रेम था सेमी के लिए, जो सेमी कह रहे थे आई थिंक डीपली तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझे पसंद करते हो। तो यहाँ दोस्तों ये जूता पहनाने वाली जो रस्म हुई आफ्टर दी स्मैकडाउन, कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो चुका है कि वाकई में सेमी एंड रोमन सेम पेज पर है और अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन सवाल आपसे है कि कौन जीतेगा आपके अकॉर्डिंग सर्वाइवर सीरीज में, किसकी टीम जीतेगी? तो बताएगा जो वीडियो आज कितनी थी। वेल दोस्तों आज तक कल इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।